वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं दोस्तों, जो भारत में जो देश में चल रहा है, अभी एक बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, वॉयलेंस चल रहा है अग्निपथ को लेकर। तो अग्निपथ पर ये वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों। आखिर क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखेगा और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा इसमें। दोस्तों 14 जून 2022 को सरकार द्वारा एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई देश के अंदर, जिसका नाम रखा गया अग्निपथ। और ये जैसे ही इसको किया गया और ये लाया गया था इंडियन आर्म फोर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। और जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसके कुछ टाइम बाद ही सड़कों पर दंगे होने लगे, यूथ जो है उतर आया और भड़क गया, प्रोटेस्ट होने लगा इसके खिलाफ़। तो बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें मतलब अलग अलग जगहों पर बहुत सारे दंगे होने शुरू हो गए, जिस पर फिर बाद में पुलिस और प्रशासन ने अपना मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश की। और तो आखिर क्या है दोस्तों ये अग्निपथ स्कीम, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस स्कीम के मुताबिक हर साल 46,000 जवानों को रिक्रूट किया जाएगा, हर अपॉइंट किया जाएगा, जिन्हें भर्ती की जाएगी जिनकी, और उसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो जवान हैं, उनको भर्ती किया जाएगा। और इसमें उनको कहा जाएगा अग्निवीर। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा, जवान होंगे जो। और ये सिर्फ नॉन कमीशन जो पोस्ट हैं उनके लिए ही किया जाएगा, जैसे कि जो जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनके लिए नहीं होगा। जो छोटे पद के हैं जैसे कि नायक है, सिपाही है, जो नॉन कमीशन्ड पोस्ट हैं, इनके लिए इनकी भर्ती की जाएगी। जो ये अग्निपथ जो निकाला गया है, अग्निवीर जो होंगे, ये इसके लिए, इन पोस्ट के लिए, यानी कि नायक और सिपाही के लिए किया जाएगा। और इसमें जो सैलरी होगी, वो सैलरी जो है पर मंथ की 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी होगी। और साथ ही साथ जो 4 साल की ये जॉब होगी, 4 साल में, चौथे साल में जाते जाते जो सैलरी है वो 40,000 रुपये महीना हो जाएगी। और 4 साल बाद जब आप जॉब छोड़ेंगे, जो कैंडिडेट जवान है जब जॉब छोड़ेंगे, तो उनको सरकार द्वारा 11 लाख रुपये दिए जाएंगे। लेकिन वो 11 लाख रुपये जो होंगे वो सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, वो उन सिपाहियों की जो होंगे सैलरी का भी 30% हिस्सा होगा, जो इनको दिया जाएगा, जो सेवानिधि स्कीम के द्वारा इनको दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि 4 साल बाद जब वो जॉब छोड़ेंगे तो उनके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं और फेस करनी पड़ेंगी। जो फ्यूचर है वो उसमें क्या करेंगे, एग्जैक्टली मुद्दा यही है दोस्तों, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है कि आखिर अगर 4 साल की जॉब है तो 4 साल की जॉब के बाद वो क्या करेंगे। सिर्फ 11 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, लेकिन उससे भी वो क्या करेंगे। फ्यूचर जो है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें नहीं होंगी उनके पास, जो एक, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को लेकर तो वैसे भी दोस्तों आप जानते हैं, और वो भी इंडियन आर्मी के अंदर। आर्मी की तो जॉब इतनी सबसे ज़्यादा अगर भारत में रेप्यूटेड जॉब है तो वो इंडियन आर्मी की ही है, आर्मी की ही जॉब होती है। और अगर वो 4 साल बाद वो छोड़ देंगे तो उनके सामने बहुत सारी फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी जो उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। और सरकार द्वारा बस 4 साल बाद उनको एक सर्टिफिकेट और 11 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, लेकिन उसके आगे जो है उनको अपना भविष्य और अपने फैमिली को खुद ही देखना पड़ेगा। अब जो 25% है, सरकार ने ये कहा है कि 25% जो अग्निवीर हैं, जो उनको जो है आगे के लिए मतलब रख लिया जाएगा 25% को, और 75% जो है उनको हटा दिया जाएगा 4 साल बाद। और जो 25% है उनको लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली रख लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 साल की जो ये जॉब होगी, 4 साल की जॉब के बाद जो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ना तो कोई पेंशन है, सिर्फ 4 साल की जॉब है। और कोई इसमें देखा जाए तो एग्जैक्ट रीज़न यही दिया जा रहा है प्रोटेस्ट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें जो है जो यूथ है वो सारा जो है प्रोटेस्ट कर रहा है और वायलेंस पर उतर आए हैं सारे जो हैं। और कुछ लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ हैं, जैसे कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि 4 साल की जॉब के बाद मान लीजिए कोई 17.5 से 21 साल है, हालांकि इसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। लेकिन आप ये सोचकर देखिए कि 17.5 से 23 साल के अगर
23 साल तक भी उसमें कोई रिक्रूट होता है, कोई अपॉइंट होता है जवान, लेकिन 4 साल बाद जब वो अपनी जॉब छोड़कर और किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब पकड़ेगा तो इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास कई सारी स्किल्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब, टेक्निकल जॉब के लिए जाएगा या किसी भी जॉब के लिए जाएगा तो वो उन सबको नहीं, मतलब उनके लिए तो वो कोई चीज़ ही नहीं है। या फिर अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करता है तो वो 4 साल वहाँ पर बिताने के बाद जब वो आएगा तो उसको जो है 18 साल के जिन्होंने अभी 12th पास किए उनसे कम्पीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इसको कई लोग अच्छे वे में भी देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 4 साल की कम से कम आपके पास जॉब होगी, एक अच्छी जॉब होगी, उसके बाद सरकार आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देगी 4 साल के लिए, और काफ़ी मतलब आपको पेंशन मिलेगी 11 लाख रुपए, पेंशन नहीं मिलेगी सॉरी, ये जो अमाउंट है आपको 11 लाख रुपए दिया जाएगा। और अग्निवीर का जो ये एक्सपीरियंस है इसको आप आगे फ्यूचर में कहाँ पर दिखाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अग्निवीर के, जो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन जब आप वो जॉब छोड़कर आगे जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ काम आएगा। बात ये है, इसी वजह से जो है यूथ इस चीज़ को लेकर बहुत चिंता में है और ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसको अभी देख रहे हैं हम सभी। और आगे जाकर जो जॉब है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोग, क्योंकि सारी चीज़ों से, पढ़ाई लिखाई से और सारी चीज़ों से वो बिल्कुल कट जाएंगे और सरकार जो सेना है, सेना में भर्ती होकर हमारे देश के लिए सेवा करेंगे। और दोस्तों, देश की सेवा करना सबसे प्रतिष्ठित कार्य होता है, जिसके लिए उनको एक, जब भी हमारे सेना को, जो हमारे सेना के जवान होते हैं उनको इतना सम्मान दिया जाता है दोस्तों, लेकिन आगे चलकर इन लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और आर्मी में जॉब जो है वो जो ऐसे दूसरे भी देश हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अमेरिका में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। जैसे वहाँ पर जो उनके आर्मी के जो जिनको आर्मी से निकाल दिया जाता है बाद में, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर अनएम्प्लॉय होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं की सबसे ज़्यादा है अमेरिका में। वहाँ पर भी पेंशन योजना जो है वो इतनी तरीके से काम नहीं करती है जैसे, इसलिए यूथ अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है। और हालांकि जो यूपी, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारे अगर यहाँ पर कोई भी जो सरकारी जॉब के लिए कोई भी अग्निवीर जो आएगा, सबसे पहले हम उन्हीं को रखेंगे, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो उनको सपोर्ट के लिए कहा जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए कि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा पूरा। आप ये मत सोचिए कि आपको 4 साल की जॉब के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। आखिर सरकार अग्निपथ स्कीम को दोस्तों, सवाल ये उठता है कि लाई क्यों है। इसमें सरकार ने 3 जो फ़ायदे हैं वो बताए हैं, जिसमें सबसे पहला था कि मिलिट्री में जो एज डिफरेंस है, जो एज बैलेंस है, उसको ठीक करना है। मतलब कि जो एवरेज अभी जो है वो 32 to 35 का है, मतलब एक एवरेज जो जवान है, तो सरकार इसको घटाकर चाहती है कि कम से कम अच्छे नए जो जवान हैं वो भर्ती हों, जिनमें फुर्ती हो, मतलब हालांकि सब में हो फुर्ती हो, और अच्छे जो कार्य कर सकें, जिनको नई आगे चीज़ें सिखा सकें, ऐसे लोगों को भर्ती किया जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा जो बताया गया पेंशन लोड जो है, जो दोस्तों पेंशन लोड को भी कम करेंगे, जिससे सरकार ने बोला है कि जो भी, जैसे हमारा अभी पेंशन का जो बजट है हमारा, वो 5.5 लाख करोड़ का है, और जिसमें से पेंशन ही अकेले 1.2 लाख करोड़ की है, जो पेंशन और सैलरी को अगर देखा जाए तो। लेकिन जब ये अग्निपथ योजना लाई जाएगी, जिसमें अग्निवीरों को अपॉइंट किया जाएगा, फिर जो इन पर खर्चा किया जाएगा उसके हिसाब से 11.5 करोड़ की बचत होगी सरकार को, जिसको सरकार कह रही है कि वो नए हथियार खरीदने में और साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। लेकिन इसमें जनता का काउंटर सवाल ये उठता है कि जैसे अगर पैसे की बचत करनी है तो इसमें एमपीज़ जो हैं हमारे यहाँ पर और जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी पेंशन को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी एक बार एमपी या एमएलए बनता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए पेंशन दी जाती है, उसके सारे खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए अगर ये सारी पैसे की ही प्रॉब्लम है तो।
लेकिन कई सेना के जवान दोस्तों ये कहते हैं कि एक अच्छे फ़ौजी को तैयार करने के लिए कम से कम 7 से 8 साल की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। और आप जैसे कि जानते हैं कई जवानों ने ये भी कहा है कि हिमालय रीजन में लड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि हमसे दिल्ली की सर्दी नहीं झेली जाती है, तो वहाँ तो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। वहाँ पर एक जवान, एक हमारे भारतीय फ़ौजी को रहने के लिए कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, कितने सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। प्लस वहाँ पर चाइना में जो अभी चाइना की तरफ से वॉर हुआ था उसमें भी हमारे जवान लड़े थे, लेकिन ये नहीं पता कि अग्निवीर जो 4 साल की सिर्फ ट्रेनिंग और सारी चीज़ों के साथ आएंगे वो वहाँ पर काउंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताए जा रहे हैं अभी तो। देखिए, ये स्कीम सही है या नहीं है दोस्तों, ये तो आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि वायलेंस करना गलत बात है दोस्तों। वायलेंस से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकल सकता है। जैसे बिहार में अगर आप देखेंगे तो 12 ट्रेन्स को जला दिया गया है, 200 से ज़्यादा ट्रेन्स को जो है रद्द हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, और वहाँ पर एक स्टेशन को लूटा जा चुका है और कई बीजेपी लीडर्स के घर को जला दिया गया है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग देश की सच में सेवा करना चाहते हैं तो ऐसा वायलेंस ना करें, क्योंकि वायलेंस से कोई भी हल नहीं निकलेगा। इस चीज़ का आगे चलकर देखते हैं और बातचीत से ही अच्छा होगा कि फ़ैसला निकले, हल निकले, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सरकार पर के सामने रखें और उन चीज़ों को हल किया जाए। तो आगे जो भी होगा दोस्तों वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब तक आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।